थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। आज मैं आंवला का उपयोग डायबिटीज़ में, मधुमेह में बात करने जा रहा हूँ। तो ये रसायन है, शुगर जिसको है डायबिटीज़ लंबे टाइम से, पहले तो एक गलत फहमी है, डायबिटीज़ को लोग शुगर का रोग बोलते हैं। जैसे ब्लड के अंदर शुगर की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो ऐसा बोलते हैं कि भाई शुगर को कंट्रोल करना चाहिए। और एक गलत मिथ ये भी है कि जिसको भी बोलेंगे वो ऐसा ही बोलेगा कि भाई मीठा खाने से डायबिटीज़ होता है तो कड़वा खाइए, डायबिटीज़ कम होगा। मेथी खाइए, कड़वा नीम खाइए, फिर कलौंजी है, जो कड़वी चीज़ें, करेला है, वो सब चीज़ें बोलते हैं कि भाई ये खाइए तो आपका डायबिटीज़ कंट्रोल आएगा। लेकिन उसमें थोड़ा समझने वाली बात है, वो थोड़ा रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। कड़वा जो स्वाद है वो बॉडी में वायु को बढ़ाता है, जितना वायु बढ़ेगा उतना बुढ़ापा जल्दी आएगा। आपका एजिंग फैक्टर पे वो प्रभाव करता है, क्योंकि वायु से वृद्धावस्था आती है। तो उतना भी उसका उपयोग नहीं करना चाहिए कि भाई चालू पड़ गए, रोज रात को मेथी भिगो, सुबह पानी पी लिया और चबा के खा लिया। और दूसरा, मेरा पर्सनली मेरा ओपिनियन ये है कि जो भोजन या जो पदार्थ लेने से आपके मुंह के अंदर टेस्ट नहीं आएगा, सलाइवेशन नहीं आएगी, लार नहीं बनेगी, आपका बॉडी उसको एक्सेप्ट कभी नहीं करेगा। अगर आपने दवाई की तरह जैसे टैबलेट लेते हैं और कैसी कड़वी होती है, इस तरह से आपने कच्चे मन से कोई भी चीज़ खाई पी तो आपका बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं करेगा, न वो गुण देगा। ये एक अलग और डिटेल टॉपिक है, लेकिन मेरा ओपिनियन था, मैंने बताया कि जरूरी नहीं है कि कड़वी चीज़ें डायबिटीज़ में उपयोगी हो। जैसे मैंने मीठा नीम की बात की, वो डायबिटीज़ में उपयोगी है। लेमन ग्रास की बात की, वो सुगंधित द्रव्य है, डायबिटीज़ में उपयोगी है। आज आंवला की बात करने जा रहा हूँ, इससे ज़्यादा उपयोगी तो डायबिटीज़ में कुछ भी नहीं है। लेकिन डायबिटीज़ वालों का यही प्रॉब्लम है, एक तो उनका सर्केडियम क्लॉक जो बोलते हैं वो सेट करें, दूसरा भोजन में बैलेंस करें, और तीसरा आंवला का अन्य द्रव्य जो मैं बोल रहा हूँ उसके साथ प्रयोग करें। सबसे पहली बात, शुगर की बीमारी जिसको है वो इंसुलिन से रिलेटेड ही होता है। शुगर की बीमारी वाले को, अगर शुगर की बीमारी नहीं है तो समझ लीजिए मैं उनके लिए भी बोल रहा हूँ। ऐसा जरूरी नहीं जिसको शुगर की बीमारी है, जिनको कोलेस्ट्रॉल है, जिनको हार्ट है, जिनको डाइजेशन की प्रॉब्लम है, या चाहते आगे चल के बीमारी नहीं आए, तो उसके लिए भी आपको सर्केडियम क्लॉक होता है हमारे बॉडी का, उसको मेंटेन करना जरूरी है। अब देखने जाए तो हमारा जो इंसुलिन जहाँ से जनरेट होता है, पेनक्रियाटिस, स्वादुपिंड जिसको बोलते हैं, पता है हर एक ऑर्गन का एक जागने का और सोने का वक्त होता है। डिटेल रिसर्च से पता चला है कि पेनक्रियाटिस सबसे ज्यादा जगता है सुबह 10 साढ़े 10 के आसपास, और सूर्यास्त के बाद वो सो जाता है। मतलब इंसुलिन छोड़ना बंद कर देता है। मतलब सूर्यास्त के बाद अगर आपने भोजन किया तो वो पचने में 6 घंटा 8 घंटा लगेगा। तो मैं 2 टाइम दे रहा हूँ, मॉर्निंग 9:30 से 10:30 के बीच में भोजन करना चाहिए, लंच आपका आ गया, और शाम को 5:30 से 6:30 के बीच में, ये सबसे उत्तम टाइम है। आधा घंटा अगर आपका रूटीन के हिसाब से पीछे हो जाता है तो दिक्कत नहीं है, लेकिन मॉर्निंग में 9:30 से 10:30, शाम को 5:30 से 6:30 आपको भोजन कर ही लेना है। दूसरा, ये 2 भोजन के बीच में या आगे पीछे कुछ भी नहीं लेना है। जैसे कहीं से प्रसाद आई या किसी के बर्थडे की केक आई आपके घर पे, तो उसको रख लीजिए, आप जब भोजन करने बैठे तभी उसको साथ में लीजिए। और तीसरी बात, मैं जैसे बोलता हूँ 50% आपके अगर शुगर है, ज़्यादा है, तो 50% नहीं, मैं मानता हूँ मोर देन 50% आपके बॉडी में नेचुरल फूड जाना चाहिए। तो शुगर जिस इंसान को है उसके लिए मैं पर्टिकुलर बात करूंगा कि आपको एक टाइम पूरा अनकुक फूड नेचुरल लेना चाहिए। जैसे फ्रूट है, सलाद है, लेकिन एक ही टाइम में लेना है, बार बार नहीं लेना है। हाँ, सुबह आप उठ के ग्रीन टी अगर पीते हैं तो ठीक है, या कोई जूस बना के पीते हैं, ग्रीन जूस ऐसा, तो ठीक है। लेकिन भोजन आप जब बैठेंगे तब फ्रूट या सलाद सब एक ही प्लेट में होगा, और एक ही बार में आप भोजन करेंगे, उसके बाद कुछ नहीं करेंगे, सीधा शाम को 5:30 से 6:30 के बीच में। उसमें भी शाम का भोजन आपका 2 प्लेट में लीजिए। एक प्लेट में दोबारा थोड़ा 50% जैसा सलाद ऐड कीजिए, और 50% जैसा पकाया हुआ भोजन ऐड कीजिए। उसमें भी शुगर वाले पेशेंट को मैं बता रहा हूँ, कोदो मिलेट, कोदरी जिसको गुजराती में बोलते हैं, उसके बारे में मैंने वीडियो बनाया है। आप डायबिटीज वाले पेशेंट हो तो वो कोदरी का उपयोग कीजिए। जैसे चावल जहां पर यूज होता है, चावल के आटे से जैसे गुजराती लोग ढोकला बनाते हैं, हांडवा बनाते हैं, तो उसमें भी आप कोदरी का आटा यूज कर सकते हैं। और कोदरी को 5-6 घंटा भिगोना जरूरी है। ऐसी गलतफहमी में मत रहना कि ये पकती नहीं है जल्दी, पानी ज्यादा चाहिए इसलिए भिगोते हैं,
उसको भिगोने से क्या होता है, उसके अंदर 2 द्रव्य ऐसे है कोदरी में जो उसके अंदर जितने भी मिनरल्स है उसका बॉडी में हजम नहीं होने देते। तो पानी में भिगो के रखते हैं हम, तो वो 2 मिनरल्स डीएक्टिवेट हो जाते हैं। तो कोदरी हमको गुण देती है, फायदा करती है। एक चावल का ऑप्शन मैंने ये दे दिया। अब गेहूं का ऑप्शन मैं देने जा रहा हूं। गेहूं के ऑप्शन में आप जौ यूज कीजिए, बार्ली। और उसकी रोटी बनाने में थोड़ी दिक्कत आती है अगर आपको जौ की रोटी बनाने में, तो थोड़ा चने का आटा यूज कर सकते हैं। और अगर चने का आटा सेट नहीं होता तो थोड़ा गेहूं का आटा यूज कर सकते हैं। मतलब 50% चने का आटा, 50% जौ का आटा, बार्ली बोलते हैं, और 50% गेहूं का आटा, दोनों मिला के यूज कर सकते हैं। तो एक तो रोटी आपकी ये हो गई, सब्जी आप लोगे, दाल ले सकते हो, बाकी सब चीजें आ गई। अब दोबारा मैं रिपीट करूंगा, 2 ही टाइम भोजन है, सुबह 9:30 से 10:30 के बीच में। डायबिटीज पेशेंट की बात है, पूरा अनकुक फूड खाना है, कुदरती पकाया हुआ, एक ही टाइम में, एक ही सिटिंग में, उठने के बाद कुछ नहीं, सीधा शाम को डिनर। डिनर में 50% आपकी जो भूख है, आपको जो लगता है उससे आधा सलाद लीजिए। सलाद की वेराइटीज आप देख लीजिए, बहुत सारी मिलेगी। सलाद में आप खजूर इमली की चटनी भी डाल सकते हैं, खजूर का मिठास चलेगा, गुड़ वुड़ मत डालना, उसको भी यूज कर सकते हैं। थोड़ा कर्ड डाल सकते हैं, धनिया जीरा डाल सकते हैं, धनिया पत्ते डाल सकते हैं, अनार के दाने डाल सकते हैं, ककड़ी टमाटर काट के, थोड़ा चाट मसाला डाल के उसको टेस्टी बना के भी खा सकते हैं, नींबू निचोड़ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि उसको बोरिंग तरीके से ही खाया जाए, आप उसको टेस्टी बना के खा सकते हैं। और बहुत सारे ऑप्शन है आज के जमाने में उसको टेस्टी और हेल्दी कैसे मेंटेन कर सकते हैं। उसमें ग्रीन चटनी भी डाल सकते हैं सलाद में, जिसमें मीठे नीम का भी प्रयोग किया गया हो, पुदीना धनिया हो, और हरी मिर्च डाल के, जिस हमारे घर पे ग्रीन चटनी बनती है वो थोड़ी डाल सकते हैं। तो मतलब वो आपको टेस्टी लगेगा और थोड़ा रुचिकर होगा। जितना रुचिकर होगा उतना आपके बॉडी में वो बेनिफिट जरूर देगा। तो वो सलाद लेने के बाद डिनर में जो मैंने बताया कि गेहूं का ऑप्शन जो दिया, जौ लेना है, जौ की रोटी के साथ अगर यूज करना है तो वो कर सकते हैं। चने का आटा, अगर चने का आटा सेट नहीं होता थोड़ा गेहूं का आटा लीजिए। और दूसरी बात, अगर गेहूं पर्टिकुलरली आप चाहते हो कि गेहूं यूज करना है, और शुगर पेशेंट के लिए अगर आपके घर में सुविधा है आप कर सकते हो, तो गेहूं को लोहे के तवे में, लोहे की कढ़ाई में थोड़ा गर्म कर दीजिए, सेक दीजिए, हल्के से गेहूं को ब्राउन कर दीजिए, हल्के से ब्राउन। सीखते सीखते चलाते रहिए, उसको गैस पे रख के चलाते जाए। जब आपको लगे कि हल्का सा ब्राउन होने लग गया, गेहूं थोड़े थोड़े सीख गए, उसको उतार दीजिए, ठंडा कर दीजिए, फिर उसको पीसिए चक्की में। तो उसमें से जो शुगर, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने वाला जो फैक्टर है ग्लूटेन, वो कम हो जाएगा। फिर उसका आटा आप यूज कीजिए। आटा को सुपर फाइन या मैदे जितना मत बारीक बनाइए, थोड़ा दरदरा रखिए, ठीक है। तो उसकी आप बाटी भी बना के खा सकते हैं, जैसे राजस्थानी लोग दाल बाटी खाते हैं लड्डू की तरह, तो वो दरदरा आटा ही होता है, तो उसकी आप बाटी भी खा सकते हैं। और ट्राई कीजिए, गेहूं अगर काले मिलते हैं, अमेजोन पे मिलते हैं काले गेहूं, तो वो हेल्थ के लिए अच्छे हैं, वरना जौ तो हमारे पास ऑप्शन है ही। तो ये डायबिटीज वालों का हो गया। अगर कोई हेल्दी पर्सन चाहे कि मुझे डायबिटीज नहीं हो, तो उनको भी ये 2 टाइम का भोजन मेंटेन रखना है। और उनको अगर दोपहर में एक बार फ्रूट पे नहीं रहना है, उनको ऐसा है कि मुझे दोनों टाइम पकाया हुआ भोजन भी करना है, तो एक काम कर सकते हैं आप, 50% या 1-2 सेब खा लीजिए, एप्पल, या 2-3 केले खा लीजिए, ककड़ी टमाटर थोड़ा खा लीजिए, फिर आप वो भोजन करिए दोपहर में 9:30 से 10:30 के बीच में। और शाम को भी 5:30 से 6:30 के बीच में जब आप खाना खाने बैठे, उससे पहले 1-2 टमाटर, एक ककड़ी हो, या ऐसा कुछ खा के फिर वो खाइए। लेकिन आगे पीछे कुछ नहीं, जैसे मैंने बोला, कहीं से भी कुछ भी आ गया, कोई टेस्टी चीज भी आ गई, कहीं से चॉकलेट आ गई या आइसक्रीम आके पड़ा है, ठीक है, कहीं कोई किसी के घर पे जाते हैं या कोई फंक्शन में जाते हैं तो ऑप्शनल है, आप कर सकते हो, लेकिन रूटीन आपका जितना मेंटेन रहेगा उतना अच्छा रहेगा। अब बात आती है आंवले पे, इस चीज के बारे में। तो इसको धात्री निशा बोलते हैं, इसका एक प्रयोग है जिसको धात्री निशा बोलते हैं। आंवला का चूर्ण डायबिटीज वालों को तो घर पे बनाना जरूरी है। पर्टिकुलरली मैं आपको फोर्स करूंगा आप घर पे बनाइए। अभी घर पे जब तक नहीं बनाते, मेरा वीडियो अपलोड नहीं होता है घर पे आंवला चूर्ण कैसे बनाया जाए। आंवला आपको मिलता नहीं है चूर्ण बनाने के लिए, जबकि मैं बोल रहा हूँ अभी तो मेरे पेड़ पे आंवले लगे, मतलब आ ही गए तो आपको मिल ही जाएंगे। लेकिन ऐसा है तो आप मार्केट से ले आइए आंवला चूर्ण, बाकी घर पे बनाना। उसके साथ हल्दी भी ठंडी की सीजन में आएगी, उसको भी आंवले की तरह छीन के ही मैं बताऊंगा जो वीडियो में, आप हल्दी भी बना के घर पे सुखा सकते हैं। आंवला चूर्ण और हल्दी चूर्ण दोनों संभाग लेना है, जितना आंवला लिया है उतनी हल्दी ली है, ये दोनों को समान मात्रा में लेना है। और इसको हल्के से गर्म पानी के साथ सुबह में खाली पेट और रात को सोते वक्त खाने के बाद लेट नाइट वो यूज करना है। और सुबह उठ के खाली पेट इसको लेना है, और ये लेने के बाद आधा घंटा कुछ भी नहीं लेना है।
तो ब्रश किए बिना भी ले सकते हैं आप उठ के तुरंत ये चीज़ को। तो ये आपका ये हो गया आंवला का। दूसरा, इसको आप कच्चा भी यूज़ कीजिए, इसका जूस भी यूज़ कीजिए। समझो आंवला फ्रेश मिल रहा है तो आंवला का जूस निकालिए, गुठली निकाल के काट के, ठीक है। उसके अंदर कड़ी पत्ता है, फिर एक बेल पत्ते जो आते हैं वो डायबिटीज के लिए बहुत बेस्ट है, जो भगवान शिव को चढ़ते पूजा में, जिसको गुजराती में बिली पत्ता बोलते हैं। 3 पत्ते का सेट होता है, उसको हिंदी में बेल पत्ता बोलते हैं। वो पत्ते आप अवश्य डालिए इसके अंदर। और पंपकिन, गुजराती में कोड़ू बोलते हैं, हिंदी में कद्दू बोलते हैं, और उसको पंपकिन बोला जाता है। वो पंपकिन, उसको ऐशगढ़ भी बोलते हैं। पंपकिन नहीं मिलेगा तो लौकी चलेगी, दूधी चलेगी। एक पंपकिन लिया आपने, उसके टुकड़े किए, आंवले के टुकड़े अंदर डाले, थोड़ा धनिया डाला, मीठा नीम डाला और बेल पत्ते डाले। मैं डायबिटीज वालों के लिए पर्टिकुलरली अलग से बोल रहा हूँ कि बेल पत्ते डाले, मीठा नीम डाला, पंपकिन डाला और आंवला डाला। ये आपकी दवाई है, ये आपके इंसुलिन पैनक्रियाटिस को तंदुरुस्त बनाएगा। डायबिटीज की वजह से आपके बॉडी में अब तक जो लॉस हुए है, क्योंकि डायबिटीज था, आपने डायबिटीज की गोलियां ली है, तो जरूरी नहीं है कि उससे डायबिटीज मीठा होगा। वो कहीं ना कहीं जो भी आपका ऑर्गन वीक होता है, जैसे पानी अगर बहता है तो खड्डे में ही जाके रुकता है, वैसे अगर आपकी किडनी थोड़ी फंक्शन वीक है, हार्ट फंक्शन वीक है, तो उस पर वो साइड इफेक्ट करता होगा। अब तक जो दवाई ली है उसका बता रहा हूँ, वो साइड इफेक्ट को रिकवर करने में ये जूस बहुत फायदा करेगा। तो आप ये ग्रीन जूस बना दीजिए, कपड़े से या छन्नी से छान के रख दीजिए, और इसका जो कचरा बचेगा छाने हुए वो आप नहाने में यूज कर सकते हैं। नींबू निचोड़ के, बेसन डाल के, पेस्ट बना के शरीर पर रगड़ के स्नान कर सकते हैं। बहुत ही फायदेमंद है ये चीज। लेकिन जूस की मैं बात कर रहा हूँ, तो जूस के अंदर आपको मीठा कुछ नहीं डालना है, ऊपर से डालना है तो धनिया जीरा थोड़ा डाल सकते हैं, और उसको टाइट कैप बोतल में भर के आप फ्रिज में रख सकते हैं। फ्रिज में इसीलिए कि वो खराब नहीं हो, बाकी ठंडा करके पीना मैं नहीं बोल रहा हूँ, एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। तो आप सुबह में जैसे आपकी इच्छा हुई, प्यास लगी, उठे और आपको लगा कि भी प्यास है, तो पहले तो आपने वो आंवला चूर्ण ले लिया है ऑलरेडी, जैसे मैंने बताया था वैसे हल्दी के साथ। तो आप जब प्यास लगे तो इसको गुंट गुंट करके पीजिए। जैसे बोतल खोली, 1 या 2 गुंट पिया, मुंह में घुमाइए, मुंह की लार उसके साथ मिक्स होनी चाहिए, और होगी, क्योंकि इसका जो स्वाद है यहाँ से आपको सलाइवेशन होगा, लार आएगी आपकी मुंह में, और वो पचन में काम करेगा और रिजल्ट अच्छा देगा, मेडिसिन का काम करेगा वो। क्योंकि हमारा ये इंसुलिन है, हमारी सलाइवा जो हमारा इंसुलिन है, तो वो जूस के साथ मिक्स होके जाएगा। 1 गुंट उतारिए, लगे प्यास और है तो 2 गुंट 3 गुंट पीजिए, फिर बोतल को रख दीजिए। अगर आप जॉब जाते, ऑफिस जाते, बिजनेस पे जाते हैं तो ये बोतल कैरी कर सकते हैं। हो सके तो कांच की बोतल यूज कीजिए, ऑफिस जाके भी फ्रिज में जरूर रखिए, क्योंकि डिहाइड्रेशन से क्या है, ऑक्सीडेशन हो जाएगा और ये जो जूस है वो काला पड़ जाएगा, तो इसका इफेक्ट कम हो जाएगा। जूस 2 टाइम 3 टाइम जब भी आपकी मर्जी हो पी सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा बता रहा हूँ इसका सेवन कीजिए, इसको आपकी लाइफ में इंक्लूड कीजिए। और डायबिटीज मुझे है, मेरी वाइफ को नहीं है, तो मैं उसको भी जूस पिलाऊंगा, बच्चों को भी पिलाऊंगा, थोड़ी थोड़ी मात्रा में ये चालू कीजिए। तो डायबिटीज के लिए धात्री निशा जो मैंने योग बताया है वो अवश्य यूज करने जैसा है। शुगर की प्रॉब्लम कम होगी, धीरे धीरे लाइफस्टाइल आपकी बदलेगी। जैसे मैंने सर्कैडियन क्लॉक आपका सेट किया, 2 ही जून भोजन, 2 ही टाइम का भोजन, बीच में कुछ भी नहीं, ना आगे पीछे। जूस, ग्रीन टी, पेय पदार्थ ले सकते हैं, पीने वाली चीजें ले सकते हैं, लेकिन हाँ, नारियल पानी मत लेना, क्योंकि वो एक किस्म का भोजन है। नारियल पानी को लोग अगर समझते हैं कि नारियल पानी तो एक पानी ही है, नहीं, वो पूरा एक टंक का जो भोजन होता है, उतना उसके अंदर कैलोरी वैल्यू, उसकी वैल्यू है, मतलब पेट हैवी हो जाएगा। तो नारियल पानी इस तरह से मत लेना। अगर आप कहीं घूमने गए और ले लिया तो ठीक है, बाकी अपने लिए तो ग्रीन जूस ही बेस्ट है, ग्रीन जूस का उपयोग कीजिए। तीसरी बात, आप रात को सोना आपका टाइम से कर दीजिए, रात को 9 बजे के आसपास सो जाना जरूरी है। ये भी सर्कैडियन क्लॉक है, बॉडी को नींद आनी है, और जब आप सोओगे तब आपका बॉडी साफ सफाई का काम करेगा, बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन होगा, नए सेल्स बनेंगे, नाखून और बाल बढ़ेंगे, स्किन क्लियर होने लगेगी। यानी हर चीज सोने से होती है। आपको नींद लेनी जरूरी है, स्ट्रेस कम कीजिए, और सुबह उठिए आप जितना हो सके जल्दी, 6 बजे या 7 बजे। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ 5 बजे अलार्म लगा के उठ जाइए, आपकी नींद पूरी लीजिए, 9 बजे सोइए, सुबह 6 बजे उठिए, कोई दिक्कत नहीं है। उठ के आप 35 से 40 मिनट सनलाइट जरूर लीजिए। देखिए, सूरज की रोशनी लेने के बाद अगर डायबिटीज चेक करोगे आप, तो अपने आप डायबिटीज कम आएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी ताकत है। ये इसकी पूजा हमारे धर्म में ऐसे ही नहीं की गई है। हम लोग इससे बचते निकलते हैं कि भाई गर्मी से स्किन काली हो जाएंगी या ये होगा, नहीं, काली होगी तो चलेगा, लेकिन अंदर से हम लोग हेल्दी रहेंगे। और ऐसा हो तो तार हो कपड़े सुखाने की, उसके ऊपर आप सफेद कपड़ा लटका दीजिए, क्लिप लगा के, उसके पीछे आप चेयर लेके बैठिए,
वहां पर बैठ के आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, हल्के से बॉडी को कोई मसाज कर सकते हैं। तो आपकी मॉर्निंग को एक्टिव कीजिए। चलने जाना जरूरी नहीं है, चलने जाने से कुछ नहीं होगा, बॉडी के घुटने घिसेंगे। आप बॉडी के अंदर जो डालोगे, दुनिया का कोई भी जानवर, कोई भी प्राणी, कोई भी जीव न जिम जाता है न एक्सरसाइज करता है। क्यों? क्योंकि वो लोग भोजन ही इतना करते हैं जो शरीर को जरूरी है, ज्यादा करते ही नहीं है कि पचाने जाना पड़े। वॉक करने जाना बुरी बात है ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसा बोल रहा हूँ कि वॉक करने से सब फायदे हो जाने वाले या शुगर कम हो जाने वाला, ऐसा नहीं है। आप टेरेस पे जाइए, सनलाइट लीजिए, सनलाइट के सामने बॉडी को मसाज कीजिए। सेल्फ मसाज करोगे आप तो कैलोरी बर्न होगी, आपका बॉडी एक्टिव होगा। और देखिए, आप वीक में 1 या 2 बार अगर मसाज करते हैं, तिल का, कोपरेल का तेल मिक्स करके, ठंडी का टाइम में थोड़ा सरसों का तेल ऐड कर सकते हैं। पाँव से चालू करना मसाज, धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ जाना और सिर पे भी करना। 1 घंटा 1.5 घंटे के बाद आप स्नान कर लीजिए। वीक में 1 बार ये जरूर कीजिए। और बाकी के टाइम पे जाके सन सैल्यूट, सूर्य नमस्कार कीजिए। आज यूएसए की यूनिवर्सिटी का एक रिसर्च पेपर मैंने पढ़ा है कि सूर्य नमस्कार जो है वो व्यायाम में सबसे श्रेष्ठ है। तो सूर्य नमस्कार के जो स्टेप है वो आप सूरज के सामने रह के करोगे 3 या 4 बार, और टोटलिटी से कीजिए। जरूरी नहीं है कि जल्दी जल्दी किया जाए। काउंटिंग पे फोकस मत कीजिए, क्वालिटी पे फोकस कीजिए। कोई भी मुद्रा में आप जाते तो वहां पर रुकिए, प्रॉपर सांस को छोड़िए, लीजिए, वो सब प्रॉपर से कीजिए। 2 बार ही होगा, 2 साइकिल ही होगा तो चलेगा, लेकिन प्रॉपर होना जरूरी है। तो सनलाइट आ गई, सनलाइट में आपकी सूर्य नमस्कार एक्सरसाइज हो गई। दूसरा, बॉडी को साफ रखिए, उपवास जरूर कीजिए। तीसरा, टाइम से खाना, टाइम से सोना। अब मुझे नहीं लगता है कि आपके बॉडी के अंदर डायबिटीज ज्यादा दिन रुकेगा। अगर किसी और रिलेटेड और प्रॉब्लम से रिलेटेड शुगर है तो ही कंट्रोल नहीं आएगी, वरना आप शुगर चेक कीजिए। धीरे धीरे आप शुगर की दवाई कम कीजिए, आपके डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। मेरा शुगर अब नॉर्मल रह रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है, तो मेडिसिन भी धीरे धीरे कम होती जाएगी। और ये शुगर डायबिटीज वाले पेशेंट के लिए मेरा जो वीडियो है ये तो आंवला के रिलेटेड था, मैंने बता दिया। मैं पर्टिकुलर अकेला डायबिटीज के लिए अलग से बनाने वाला हूँ, वो आप बाद में जरूर देखिए। लेकिन अभी ये स्टार्ट कर दीजिए, मैंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे दी है। और आपके ग्रुप में, आपके सर्कल में जितने भी लोग हैं उनको ये वीडियो मेरा जरूर शेयर कीजिए। और वीडियो पसंद आया है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, अगर मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। थैंक यू वेरी मच।